हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मोस्ट अवेटेड वीडियो पे। ठीक है, सेमेस्टर 2 का स्टैटिक्स का डीएटी। ठीक है, डीएटी का सब्जेक्ट स्टैटिक्स में नहीं कहेंगे उसको। सेमेस्टर 2 का एफआई बीकॉम का हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट डे हमारा लेक्चर। ठीक है, इसका नाम पूरा का पूरा जो स्टैटिक्स का हमारा यूनिट 1 है उसको थोड़ा समझेंगे। थियरी है थोड़ी सी, उसको मैं नॉर्मल थियरी लिखाऊंगा नहीं, डोंट वरी, आपको थियरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इजी और सिंपल लैंग्वेज में उस पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग और टर्मोलॉजीज जो है वो थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, फिर हम इसके अंदर एक सम भी देख लेंगे और थोड़े से फार्मूलास है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना करते हैं, बाकी पार्ट 2 में थोड़ा करेंगे। ठीक है, बात करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होता क्या है? पॉपुलेशन यानी कि एक तरह का हम बोला जाए, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होती है जिस पे हमें स्टडी करनी होती है। ठीक है, लार्ज डेटा होता है एक। ठीक है, जैसे कि हम अगर कॉलेज का हमें पॉपुलेशन क्या होगा, यानी 8,000 स्टूडेंट्स हैं। अगर हमें उनका वो हाइट फाइट करना है, कितने हाइट वाले स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली, एक हमें कोई रिसर्च में हाइट की ज़रूरत हुई, उसमें पॉपुलेशन क्या होगा हमारा 7,000-8,000 स्टूडेंट्स एफआई बीकॉम के वो होंगे। ठीक है, और उसका सैंपल निकाला जाए, हम 8,000 स्टूडेंट से थोड़ी पूछने जाएंगे, 8,000 तो आते भी नहीं, सिर्फ एग्जाम देने आते हैं ना। इसलिए हम सबका पास में नहीं जाएंगे पूछने के लिए कि तुम्हारी हाइट कितनी है, वो नापने वाला लेके सब कुछ जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे ना। तो सैंपल हम निकालेंगे कि सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का देख लेते हैं। ठीक है, द हाइट चेक कर लेते हैं उनका कितना है। तो किसी का 170 सेंटीमीटर लगेगा, किसी का 135, 185, जो भी निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे मीन। ठीक है, एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज भी कैसे निकालेंगे, हम सबका जैसे 170 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर, किसी का 190 सेंटीमीटर है, वो सबका टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सैंपल का मीन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा पॉइंट स्लो कर लेना। ठीक है, बट इस तरह से हमें सैंपल का मीन मिलेगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स का जो 100 थे उसका टोटल करके डिवाइड बाय 100 करके हमें मिलेगा जो सैंपल का है मीन। जो अगर सपोज लो 170 सेंटीमीटर हमारा सैंपल का मीन मिला। ठीक है, तो इसका हमें मान लें अगर ये जो हमारा सैंपल का मीन मिला है वही पॉपुलेशन का मीन हुआ, जो 8,000 स्टूडेंट्स है उनका भी मीन वही हुआ जो हमारा सैंपल का मीन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि सैंपल का मीन ही हमारा पॉपुलेशन का मीन है, उनका सेम होगा दोनों का, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, एक जो टर्मोलॉजी था पॉइंट एस्टिमेशन का वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बेसिक टर्मोलॉजी के अंदर। और नेक्स्ट बात करें, ये अगर ये एस्टिमेशन जो हमने किया 170 सेंटीमीटर होगा मीन, पॉपुलेशन और सैंपल मीन दोनों का, वो डेटा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और इसको अगर श्योरिटी करने के लिए हम करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन, और पक्का करते हैं ना इंटरवल एस्टिमेशन के थ्रू। इंटरवल एस्टिमेशन के आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसके अंदर एक रेंज आएगी। सपोज 170 सेंटीमीटर से लेके 175 सेंटीमीटर तक ये हमारी एक रेंज आती है। ठीक है, पॉपुलेशन की मीन की एक रेंज आती है। ठीक है, रेंज कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी फार्मूला है उसके थ्रू फाइंड होगा। ठीक है, तो इस तरह का हमारा एक रेंज आया है, तो इस रेंज को हम इंटरवल एस्टिमेशन कहेंगे, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि 170 सेंटीमीटर से लेके 185 सेंटीमीटर के बीच में या 175 के सेंटीमीटर के बीच के ही अंदर हमारा जो पूरा पॉपुलेशन है उसका मीन आएगा। ठीक है, उसका इसी के अंदर ही आएगा, यही रेंज हमारी हम बोल देते हैं। ठीक है, बट इसमें भी हमें श्योरिटी नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसके लिए हम दूसरा एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। अब हम जब परसेंटेज लगा देते हैं, ये जो हमने कि 90% श्योर है कि 99% श्योर है, ठीक है, जब हम परसेंटेज लगा देते हैं तो वो हो जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसके अंदर हम जब श्योरिटी बोल देते हैं, वो लोग कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है असल में, तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे समझो कि जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था, मतलब श्योरिटी होती, जैसे कि अगर कोई शूज़ को हम अगर फोटो दिखाते हैं, कोई आपका फ्रेंड दिखाते हैं कि गेस्ट करिए कितने का होगा, हम बोलते हैं 99% तो श्योर हो मैं ये 1,000 रुपये का ही होगा। ठीक है, अगर कोई वॉच कोई फ़ोन है तो फोटो देख के आपने बोलना है तो ये कितने रुपये का होगा, ऐसा गैस लगाओ। ठीक है, तुक्का मारो, तो आप बोलते हो कि ये 1,000 का होगा, 10,000 का होगा, भाई एक तो 1,00,000 का होगा। ठीक है, तो इसे तुक्का मारना मीन्स एक तरह का, उसे हम कॉन्फिडेंस शो करते हैं, कॉन्फिडेंस उसे हम लेवल कहते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं।
ठीक है। तो 90% ये होता है, 99 होता है, बेसिकली 95 होता है। अब बात करते हैं इसको कैलकुलेट करने की जो फार्मूला है वो आप नोट कर सकते हो, ताकि स्क्रीन के सामने आपको शो कर रहा होगा। जो फार्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड सबसेट ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इंटू सिग्मा फिर डिवाइड में रूट ऑफ एन। ठीक है, ये होता है। अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आपको मैं थोड़ा बता दूंगा। अगर जो नॉन डेटा है सिग्मा अगर आपको पता है तो हम जेड टेस्ट करेंगे, भले ही जो सैम्पल साइज होगा वो स्मॉल हो या लार्ज हो। ठीक है, स्मॉल हो या लार्ज हो, सिग्मा हमें पता है तो हम जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। जेड टेस्ट की फॉर्मूला मैंने आपको जो बताई वो, ठीक है, मीन एक्स बार प्लस माइनस जेड सबसेट ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू सिग्मा रूट ऑफ एन। ठीक है, अगर सिग्मा अननोन है और लार्ज सैम्पल साइज है और 30 से बड़ा है, जेड टेस्ट यूज़ होगा उस केस में भी। ठीक है, अब पता है और लार्ज है, ठीक है, पता है और ना पता है दोनों के अंदर लार्ज है तो उसमें तो आपको जेड टेस्ट ही यूज़ करना है, और स्मॉल वाले में तो वही है। बट अगर अननोन है प्लस स्मॉल है तो आपको 30 से कम वाला जो मतलब लेस देन 30 वाला जो है उसके अंदर में टी टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, टी टेस्ट है। अब बात करते हैं ये 1 माइनस अल्फ़ा क्या होता है। आपके क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में शो भी कर रहा होगा। 1 माइनस अल्फ़ा यानी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, सपोज 95 आया, आप अल्फ़ा यानी 95 हुआ। ठीक है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसी को हम ये कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं। उसको माइनस करोगे 1 से यानी 100 से तो आपको 5% आएगा। 5% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 0.5 आएगा। अब उसको जो अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 है, आप क्वेश्चन में देखोगे ना, मतलब जो फार्मूला लिस्ट है सेट सबसेट ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, तो उसमें और डिवाइड करोगे 0.5 को तो 0.25, इस तरह की 0.025 की वैल्यू आएगी। जो आप अगर 7 वाले पेज के अंदर देखोगे कि उसको कैसे करते हैं तो उसमें आपको एक फार्मूला लिस्ट आपको दिख जाएगी जिसका वैल्यू होता है 1.96। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा जो z सबसेट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 है उसकी वैल्यू मिलेगी। इस तरह से मैंने आपको थोड़ा ऊपर से बताया है। अगर कुछ डाउट आता है तो बोलना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको कि कैसे करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 घर पे खुद ट्राई करना या फिर नेक्स्ट वीडियो में तो आपको दे दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए आपको इसमें मैं बोला भी केस 1 जो है हमारा मेन, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता करना ये रहेगा कि जो में सिग्मा दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन दिया जाएगा, वो पॉपुलेशन का है कि सैंपल का है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सिग्मा को किसका है वो आपको पहले बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, पता होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते, द सर्वे ऑफ 400 स्टैटिक्स प्रोफेसर वॉज अंडरटेकन। एक सर्वे किया गया इसमें 400 स्टैटिक्स प्रोफेसर थे, उनको लिया गया। ठीक है, इस प्रोफेसर को पूछा गया कि हाउ मच टाइम लगेगा डिवोटेड टीचिंग ग्राफिकल टेक्निक्स, नहीं कोई ग्राफिकल टेक्निक्स है उसको आपको पढ़ाने में, टीचिंग करने में कितना टाइम लगेगा। तो एक एवरेज यानी हमें एक मीन मिला कि 252.38 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो अब यही पता करना है जो ये मीन आया 252 ये हमारा क्या है। ठीक है, कि ये सैंपल का है कि पॉपुलेशन का, यही आपको पता करना रहेगा। ठीक है, मीन इसमें बोला है इट इज़ बिलीव दैट दी टाइम्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन द इसका है, लेकिन मीन आपको समझ गए हो गए कि किसके ऊपर आएगा। इट इज़ बिलीव दैट जो लिखा है ना एक पॉपुलेशन है, इसमें कहा जा रहा है कि मान लो यानी कि एक बड़ा सैंपल साइज होगा, एक बड़ी ऑडियंस होगी। ठीक है, बड़ा ऑडियंस होगा, समझे, यानी कि एक पॉपुलेशन का डेटा है, सैंपल साइज तो क्या छोटा होता है, अब मानने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर हमारा 30 है और इसमें एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन मीन, नहीं पॉपुलेशन मीन ही हमें फाइंड करना है। बिलीव दैट का मतलब ही पॉपुलेशन होता है, और जो पॉपुलेशन मीन हमें खुद बोला भी ढूंढने के लिए, उसको हम कैसे ढूंढेंगे आप देखो इधर। ठीक है, एन हमारा 400 आ गया, जो सिग्मा है हमारा 30 आ गया। ठीक है, और इसके अंदर जो सिग्मा है ना ये हमारा 30 आया है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेरिवेशन ये हमारा सैंपल का होता तो इसमें कुछ और वर्डिंग होता है जो एग्जाम्पल 3 के अंदर है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में हमें सिग्मा बोला है कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन ही है, लेकिन वो ऐसा दूसरा लिया गया है, सैंपल का लिया गया है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन का नहीं लिया गया है। तो क्यों नहीं लिया तो बाद में देखेंगे, पहले इसको सम को सॉल्व कर लेते हैं, एक आपका कर देते हैं। ठीक है,
तो जो मीन है उसका आपको लिखना है, फिर प्लस माइनस जो फार्मूला है वो डालोगे आप, ठीक है। दोनों साइड डालना रहेगा आपको, ठीक है। सो दोनों साइड आपको डाल के करना पड़ेगा। तो जैसे आप फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और जैसे मीन की वैल्यू डाल दोगे आप, z सबसेट ऑफ 2 की वैल्यू डाल दोगे, सिग्मा की वैल्यू डाल दोगे, तो सिग्मा हमारा 30 आ जाएगा, जो 400 है उसका रूट हो जाएगा तो 20 आ जाएगा, और 1.96 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.94 आ जाएगा, ठीक है। और आप सॉल्यूशन तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के सामने। और 252.38 को आपको पहले माइनस करना है और 2.94 के साथ, फिर 252.38 के साथ आपको प्लस करना है 2.94 के साथ, तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस वाले साइड में 249.44 और फिर कॉमा करके आपको एक रेंज मिल रहा है, ठीक है, 255.32 का। ये आपको एक रेंज मिलेगा, एक तरह का आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल मिलेगा, ठीक है, कि आप बोल सकते हो ये इतना टाइम लगेगा, इतने मिनट्स लगेंगे ऑन एज एवरेज। मतलब श्योरिटी है बड़ी बड़ी, जो एस्टिमेट करा था 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो 95 कॉन्फिडेंस लेवल में आप बोल सकते हो इतना जो है वो हमारा टाइम लगने वाला है, ठीक है। इतना टीचिंग का वो लगेगा, ठीक है। एवरेज टाइम जो हमें बताया था उससे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट किया एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन, कि हमारा मीन इतना निकलेगा, एवरेज एवरेज इतना हमारा टाइम लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कुछ डाउट हो तो बोलना, मैं आपको और डिटेल में ट्राई करूँगा आपको समझाने का, ठीक है।